लो बेटा पानी पी लो। अब हो गया ना अटल, कब तक इसी बात को लेकर बैठे रहोगे? आइंदा से ध्यान रखना, ऐसी प्रतियोगिता में भाग मत लेना। नहीं, वो लेना भी चाहेगा वो भी मैं लेने नहीं दूंगा। सुनिए, नहीं, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। घर से स्कूल जाना है, वहां पे सिर्फ पढ़ना है, और स्कूल के बाद सीधे घर, बस, बाकी कुछ नहीं। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं आप ही ऐसी बात करेंगे तो पहले ही जो कुछ भी हुआ है उससे टूट गया है, वो उसका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। कृष्णा, बात मनोबल बढ़ाने की या तोड़ने की नहीं है। सिर्फ मनोबल बढ़ाने से क्या होगा? मुक्के मारकर दीवारें नहीं तोड़ी जाती ना, चाहे जितनी हिम्मत आए। अब क्या होगा, विद्यालय में इसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अंग्रेजी माध्यम के छात्र इसकी कक्षा में घुसेंगे, इसकी जिंदगी में घुसेंगे और चिढ़ाएंगे इसे, और चिढ़ाएंगे हर रोज। मैंने कहा था मत पड़ो इस सब में, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं इसने। बाबूजी, अगर मैं हार गया तो वो जो लोग कहेंगे वो लोग सही है, मैं गलत हूँ। रुको, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैं पिता हूं तुम्हारा, तुम्हारे हार से नाराज नहीं हूं। चिंता हो रही है तुम्हारी, विद्यालय में तुम्हारा संघर्ष और बढ़ने वाला है, इस बात की चिंता हो रही है। अटल, किशन, जाने दो उसे। अटल, हाँ माँ, मैं सोने ही जा रहा था। रुको। तो तुम्हें पता चला तुम कविता क्यों भूल गए? मेरी कविता का शीर्षक ये है कि माँ, मैं जब मंच पर चढ़ा तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। शायद इसी वजह से मैं कविता भूल गया। नहीं, मेरी समझ में दो कारण हैं तुम्हारे कविता भूलने के। पहला ये कि तुम कविता रट कर गए थे। देखो, लिखी हुई चीजों को अगर रट कर बोलने की कोशिश करोगे तो अक्सर भूल जाओगे। समझ के जाते तो भूलने पर भी कुछ ना कुछ तो बोल ही लेते। पता है अटल, रटा दिमाग से जाता है और समझा दिल से जाता है, और कविता तो दिल की बात है ना? और तुम रट कर बोलने गए। तो ये पहला कारण है तुम्हारी हार का। और दूसरा ये कि तुम्हारा लक्ष्य कविता अच्छे से पढ़ना नहीं था, 5 रुपए कमाना था। मैं इस कविता को इतने अच्छे से याद करूंगा ताकि जाते ही अच्छे से सुना सकूं और 5 रुपए का इनाम मेरा हो, है ना? लक्ष्य अपना काम अच्छा करने का, अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने का होना चाहिए। अगर तुम खुद को केंद्रित करोगे
तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मतलब ये कि जो काम तुम कर रहे हो ना, वो अगर पूरी ईमानदारी के साथ करते हो तो बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। पैसा, नाम, यश स्वयं आ जाएगा तुम्हारे पास चलकर। कुछ समझे? हाँ माँ, समझ गया। अच्छा, समझ भी गए? तो चलो बताओ, क्या समझे? यही कि मैं जब भी सबके सामने कुछ भी कहूँगा तो रट कर नहीं कहूँगा, समझ कर कहूँगा। और दूसरा ये कि अपने कर्म को मैं ईमानदारी से करूँगा। उसे क्या फल मिलने वाला है उस पर नहीं सोचूंगा। शाबाश। क्या सोना नहीं है आज? माँ, मैं यही सो जाऊँ? यहाँ यहाँ नहीं, उठो। नहीं माँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। चलो अंदर जाओ, यहाँ ठंड हो जाती है रात में। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अटल, अटल चलो। कहाँ चलो? नहीं, बाबूजी के पास। उन्होंने कुछ किया है तुम्हारे लिए। क्या किया उन्होंने? चलो तो तब ना पता चलेगा। जल्दी चलो, जल्दी। अटल बेटा, देखो ये सब लोग तुम्हारी कविता सुनने के लिए आए। वार्षिक महोत्सव में तुम कविता सुना नहीं पाए तो क्या हुआ, यहाँ सुना दो। तुमने खुद लिखी है ना कविता, तुम्हारी पहली कविता है, सुनाओ सबको। क्या वाजपेयी साहब, ये आपकी नौटंकी भी ना कमाल है, रोज शुरू हो जाती है और पूरा मोहल्ला आपके आंगन में जमा हो जाता है। वाजपेयी जी, आपका बेटा स्कूल में तो कुछ कर नहीं पाया और यहाँ तामा झामा इकट्ठा कर रखा है, हाँ? अपने घर के आंगन में ही तो खड़े हैं। आप एक काम कीजिए, दोनों अपने अपने घर में चले जाइए, दरवाजा लगा लीजिए। किसने कहा था सुनने के लिए? हाँ, चले जाइए। हट, शुरू करो। चल बेटा, तुम पढ़ो पढ़ो। अटल, पढ़ के ही सुना दो। तुम्हारी पहली कविता है ना, सुना दो। मैंने ताजमहल की बहुत तारीफें सुनी हैं, उसकी सुंदरता की, उसकी भव्यता की। और लोग कहते हैं ना जाने उस ताजमहल को बनने में कितनी मेहनत लगी, कितना धन लगा। और वो धन किसका था? वो मेहनत किसकी थी? बादशाह की या उन गरीब मजदूरों की? लेकिन मेरी कविता उन गरीब मजदूरों के लिए है,